आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैलिडेटर बनने के लिए कि यहाँ से परचेज करते हैं, उस पार्ट पे आज मैं नहीं जाऊंगा कि किस किस तरीके से कैसे कैसे है। बट ये है कि जो भी ये परचेज करते हैं, आपके जितने भी नियर एंड डियर थे ये लोग ये परचेज करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से शुरुआत करते हैं क्योंकि मेन पॉइंट है। सारी कंडीशंस बताएंगे आपको, और मैं बता रहा हूं अभी ये ऑफिशियली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बता रहा हूँ। यहां से जितने भी आपके डायरेक्ट वाले कनेक्ट होते हैं, वहां से आपको मिलेगा स्टार्टिंग में 5% मिलेगा। फिर समझिए कितना, 5%। 5% क्या ये कोई कॉइन मिल रहा है? नहीं। टोकन मिल रहा है? नहीं। क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है INR, यानी इंडियन रुपीज मिल रहा है। ये मिल रहा है आपको 5%। जो ये 5% जो मिल रहा है, कहां जाता है? ये आपके डैशबोर्ड पर दिखता है। उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद जैसे ही ये 1,000 रुपये हो जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। एडमिन चार्ज क्या लगता है? इसमें किसी भी तरह का कोई भी एडमिन चार्ज नहीं है। TDS जरूर कटता है, जो गवर्नमेंट का नियम है। 5% आपकी इनकम का TDS कटता है। ये TDS आप रिफंड करा सकते हैं। अगर आप रिफंड के कंडीशन में आते हैं, तो आप अपने इनकम टैक्स की जब भी फाइल दाखिल करेंगे, तो 26AS फॉर्म में आपका इनकम दिखाई दे जाएगा, और वो वहां से आप रिफंड करा सकते हैं। चलिए चलते हैं, ये रहा डायरेक्ट वालों से। तो इस समय कोई व्यक्ति मान के चलो कि एक यूनिट परचेज करता है 1,500 रुपए की, तो क्या 1,500 रुपए पर 5% मिलेगा? नहीं। जो GST है, GST के बाद जो वैल्यू बचती है, उस वैल्यू पे आपको मिलता है। GST पे कमीशन नहीं है, क्योंकि वो GST गवर्नमेंट के यहाँ जमा हो जाता है। आगे की बात करते हैं, ये लोग भी आगे रिकमेंड करते हैं, तो क्या यहां से भी आपको मिलेगा? यहां से आपको नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन, यहां से नहीं मिलेगा। यहां से आपको कब मिलेगा? जब पूरे ग्रुप से, एंटायर ग्रुप से, यानी ये लेवल और भी लेवल है, सारे लेवलों को मिला करके खरीदने वालों की संख्या 50 हो जाती है। यानी सॉरी, 50 वैलिडेटर हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो आपका प्रमोशन हो जाएगा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। 50 वैलिडेटर होते ही आप हो जाएंगे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर होने पे आपको क्या मिलेगा? यहां से असली शुरुआत होती है। डिस्ट्रीब्यूटर होने पे किस तरीके से मिलता है? आप यहां है, अब जो भी आपके ग्रुप में परचेज हो रहा है, तो डायरेक्ट में जितने भी लोग आपने लगाए थे, कनेक्ट किए थे, वो परचेज करेंगे। अब तो जो आपको 5% मिल रहा था, अब 5% की जगह पर अब मिलेगा आपको 10%। चाहे तो पुराने लोग दोबारा से परचेज करें, तब भी आपको 10% मिलेगा, या नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तब भी आपको 10% मिलेगा। और जो नीचे से नहीं मिल रहा था, इनके नीचे से, अब वहां से एंटायर ग्रुप में कोई भी परचेज करेगा, तो वहां से आपको मिलेगा 5% मिलेगा। टोटली INR में पूरे ग्रुप से मिलेगा। यहाँ कोई इस तरह से नहीं है कि आपको जो 2 लेवल तक मिलेगा, 3 तक मिलेगा, 5 तक मिलेगा, 10 तक ही मिलेगा। अनलिमिटेड डेप्थ तक आपकी इनकम बनेगी। जहां से जो परसेंटेज है, वहां से पूरी की पूरी परसेंटेज आपको मिलेगी। ये बात रही इस तरीके से। अब बात करते हैं यहां से, एक चीज आपके लिए और बता देते हैं, जो कि बहुत लोगों को काफी कष्ट देती है। इस चीज के लिए समझना जरूरी है। और ये कष्ट उन लोगों के लिए देती है जो कम काम करते हैं। उन लोगों के लिए कैसे कष्ट देती है? वो देती है इस तरीके से देती है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं यहीं से समझा दे रहा हूं, यही आपके
डिस्ट्रीब्यूटर पे रहेगा, यही सब फ्रेंचाइजी पे रहेगा और यही फ्रेंचाइजी पे रहेगा। किस तरीके से रहेगा? आप यहाँ हैं, आप कौन है? आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी आप हैं यहाँ 10% पे। अब क्या आप ही डिस्ट्रीब्यूटर रहना चाहेंगे? भाई नीचे से लोग हैं, वो भी काम करेंगे। ले देखिए आपने क्या काम किया, दो लोगों को शुरू कराया, एक तो इसको कराया और एक इसको कराया। और आप सोच रहे हैं, अपने कोई भी अपने दिल पे मत लेना इस बात के लिए, मैं इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक सिद्धांत है, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। ये व्यक्ति सोचता है कि अब मैं दरोगा हो जाऊंगा। भाई 10% पे है, अब जब तक ये 10% नहीं हो रहे हैं, तब तक आपको यहां से क्या बेनिफिट मिल रहा है? तब तक आपको यहां से बेनिफिट मिल रहा है 5% का मिल रहा है इसके ग्रुप से। अब होता क्या है, ये व्यक्ति बहुत तेजी से काम करने वाला निकलता है। जब तक ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो रहा है, तब तक यहां से पैसा आपके ऊपर पहुंच रहा है, आपके अकाउंट में पहुंच रहा है। सॉरी। जैसे ही ये 10% हो जाएगा, उस समय 10% पैसा इसके अकाउंट में पहुंचेगा, और आप भी 10% है, तो आपके आप में और इसमें अंतर कितने आ रहा है? आप में इसमें अंतर रहा 0 रहा, यानी कोई भी अंतर नहीं रहा, बराबर परसेंटेज पे आ गए, और बराबर परसेंटेज पे आ गए। अब यहां से पैसा हो जाएगा बंद। अब हो जाएगी यहां इस वाले व्यक्ति को हो जाएगी दिक्कत कि ये क्या हुआ, अब तक तो पैसा आ रहा था, अब पैसा कैसे बंद हो गया, जबकि मेरे ग्रुप में परचेजिंग तो हो रही है। अब कायदा इस व्यक्ति का यहां बनता है, तो ये वाला व्यक्ति यहां से ले रहा है। इसके लिए सिस्टम ने रखा है कि 5 डिस्ट्रीब्यूटर आपके ग्रुप में हो जाने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने जिन लोगों को जोड़ा है वही डिस्ट्रीब्यूटर हो। इसमें कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा, तब भी ये मान्य हो जाएगा। मान के चलो इन्होंने इसको शुरू कराया, इन्होंने इसको शुरू कराया, ये दो काम नहीं कर रहे हैं और ये वाला व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तो ये लाइन आपकी मान्य हो जाएगी। अब होता क्या है कि आप 10% पे, ये वाला व्यक्ति 10% पे आया है और ये वाला भी व्यक्ति मान के चलो 10% पे आ गया, तो यहां से जो इनकम बंद हुई थी और यहां से भी बंद हो गई। अभी क्या है कि अभी आपको इनकम आ रही है, इन 3 लोगों से आ रही है। अभी आपने क्या काम किया, एक चौथे व्यक्ति को शुरू, अगले व्यक्ति को शुरू कराया, यहां से भी इनकम शुरू हो गई। ये वाला व्यक्ति इस तरीके से काम करने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता है, कभी इसकी शिकायत कभी नहीं रहेगी। अन्यथा यही रहेगी कि ए व्यक्ति से मेरे पैसा नहीं आ रहा है, इस वाले व्यक्ति से पैसा नहीं आ रहा है। अब क्या होगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको डिस्ट्रीब्यूटर इसको भी क्वालिफाई कराना पड़ेगा, इस लाइन को भी कराना पड़ेगा, इस लाइन को। जैसे ही 5 लाइन क्वालिफाई करती हैं आपके ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटर, आप कौन हो जाएंगे? आपका प्रमोशन हो जाएगा सब फ्रेंचाइजी के लिए। और जैसे आप सब फ्रेंचाइजी के लिए प्रमोशन होगा, यहाँ से आपकी इनकम बहुत अच्छी शुरू हो जाती है करने वालों के लिए। यहाँ आप आ जाएंगे 15% पे। 15% पे आने पे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? 15% आने पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन लोगों के ग्रुप में 5-5% जा रहा है, सॉरी 10% जा रहा है, लेकिन आपको 15% पे आ गए, 5% आपको एंटायर ग्रुप से मिलेगा। यानी जहां से बंद हो गया था वहां से भी ओपन हो जाएगा। अब किसी भी, कोई भी व्यक्ति कितने भी डेप्थ में परचेज करता है, अब आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। कहां कहां से? इस ग्रुप से भी आएगा, अब आपको इस ग्रुप से भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। हर एक ग्रुप से आपको आएगा, जो भी आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं उनसे। और जो डिस्ट्रीब्यूटर की फाइट में लगे हुए हैं, वहां से क्या आएगा? 5% उनको जाएगा और वहां से आपको 10% आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर से 5% आएगा। और डायरेक्ट जितने भी लोग हैं वहां से आपको 15% आएगा। चाहे पुराने लोग परचेज करें, चाहे नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो परचेज करें, अब आपको यहां से 15% आएगा, क्योंकि अब आप हो गए सब फ्रेंचाइजी। सब फ्रेंचाइजी हो गए हैं। सेम सिचुएशन अब आगे भी आने वाली है। जब आप सब फ्रेंचाइजी हुए हैं, तो आपके नीचे फिर कोई न कोई एक सब फ्रेंचाइजी होगा, तो उस जगह पे क्या होगा? वहां से इनकम बंद हो जाएगी। इसीलिए
आपको फास्ट से फास्ट क्या करना है, फ्रेंचाइजी होना है, अगर आपको पूरी इनकम सभी लोगों से लेनी है तो। चलिए चलते हैं हम अगले अगले पोजीशन को बताते हैं। अगली पोजीशन क्या होगी? अगली पोजीशन ये इस तरीके से होगी कि आप यहाँ हैं, अब आपके नीचे कोई व्यक्ति, ये सब फ्रेंचाइजी हो गया और आप भी सब फ्रेंचाइजी हैं, तो यहाँ से इनकम बंद हो जाएगी। इस ग्रुप से इनकम लेने के लिए आपको क्या करना है, 5 ग्रुपों में सब फ्रेंचाइजी और क्रिएट कराने हैं, चाहे ये फ्रंट वाले हो जाएं चाहे नीचे हो जाएं। आप हो जाएंगे यहाँ से फ्रेंचाइजी होल्डर हो जाएंगे, और फ्रेंचाइजी होल्डर होने पे आपका जो इनकम का रेशियो है वो आ जाएगा 20% पर। हाईएस्ट एंड लास्ट परसेंटेज आपकी यहाँ से शुरू हो जाएगी 20%, और 20% होने पे 5%, 15% इसके ग्रुप में जाएगा, 5% आपको मिलेगा। 15% इसके ग्रुप में जाएगा, 5% आपको मिलेगा। इस तरीके से ये 5 लोग हैं। ये कौन लोग हैं? जो सब फ्रेंचाइजी हैं, और सब फ्रेंचाइजी को 5% जाएगा, वो 15 जाएगा, और 5 मिलेगा आपको। अब ये वाला व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति कौन है? ये वाला व्यक्ति है डिस्ट्रीब्यूटर है, और डिस्ट्रीब्यूटर कितने परसेंट पे? 10% पे। 10% ये इसका अपना हक बनता है, और आप 20% पे। तो इसके पूरे एंटायर ग्रुप से कितना आएगा आपके पास? इसके पूरे एंटायर ग्रुप से जो आपके पास में आएगा वो आएगा 10%। ये व्यक्ति फाइट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो इसके में 5% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके में 5% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप कितने परसेंट पे हैं? आप हैं या 20% पे? 5 इसके में जाएगा, और इनसे आपको मिलेगा 15%। एक नया व्यक्ति शुरू करते हैं, ये भी आगे काम करता है, 15 यहाँ से मिलेगा। एक नया व्यक्ति शुरू करते हैं, यहाँ से 15 मिलेगा। एक नया व्यक्ति शुरू करते हैं, यहाँ से 15 मिलेगा। एक नया व्यक्ति शुरू करते हैं, इनके ग्रुप से 15 मिलेगा। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट से तो 20 मिलेगा ही मिलेगा। कहां पैसा रुक रहा है, किस जगह पे रुक रहा है, बात करिए कहां इस जगह पे रुक रहा है। सिर्फ पैसा उन लोगों का रुक रहा है जो काम नहीं कर रहे हैं, केवल पैसा उनका रुक रहा है, उनका ही रोना शुरू होता है कि मैं मेरे नीचे बराबर पे आ गए। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, सीधा साधा डिस्ट्रीब्यूशन है। 5% से लेकर के 20% तक का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से ऐसे करके होता है। कुछ एचओडी सर की तरफ से प्रीफरेंस मिला है कुछ लोगों के लिए, जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए 1-2% का रिकमेंडेशन उन्हें दे दिया गया है। वो एक अलग है, अनऑफिशियली है वो। एज ए बोनस के रूप में, एज ए गिफ्ट के रूप में उन्हें दे दिया गया, एज ए काम उनके देख करके उनको दे दिया गया है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन के हिसाब से है, डिस्ट्रीब्यूशन ये इस तरीके से है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आज की डेट के हिसाब से है। हो सकता है भविष्य में इसमें और आसान हो जाए, लेकिन आज यही है। लेकिन आसान भी होगा तो वही 5 से लेकर के और 20% का डिस्ट्रीब्यूशन है, वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बात आती है यहां कि भाई हमने तो जो है 5 लोगों को ही शुरू कराया था, तो होगा क्या? अब चलिए चलते हैं यहां से। यहां पर आप हो गए फ्रेंचाइजी। अब कहते हैं बड़े आगे की बात, यानी ये बात वो व्यक्ति जो आज रजिस्ट्रेशन लेकर के भी सोचता है कि अगर यार मैं फ्रेंचाइजी हो गया, मेरे नीचे भी फ्रेंचाइजी आ गया, तो मुझे क्या मिलेगा, वो वही बैठ के सोचता रहेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, काम करने पर मिलेगा। यहाँ फ्रेंचाइजी के नीचे अगर फ्रेंचाइजी हो जाता है, फ्रेंचाइजी के नीचे फ्रेंचाइजी हो जाता है, फ्रेंचाइजी के नीचे फ्रेंचाइजी हो जाता है, फ्रेंचाइजी के नीचे फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी के नीचे फ्रेंचाइजी, 5 फ्रेंचाइजी हो जाते हैं, तो एक क्लब चालू होगा, अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियली फ्रेंचाइजी प्रॉपर तरीके से किसी के नीचे 5 नहीं आए हैं। जैसे 5 आ जाएंगे क्लब चालू होगा, और वो क्लब होगा 2% का। अब ये 2% का भी ये फाइनल नहीं है कि कंपनी अपने टोटल टर्नओवर को निकालेगी, या इस ग्रुप के टर्नओवर को लेंगे, या जो बच्चे हुए हैं उनको टर्नओवर को लेंगे, उसमें से 2% में शेयर होल्डर ये वाला व्यक्ति होगा। ये चीज भविष्य में आ सकती है। कब आ जाएगी ये नहीं कह सकते,
जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा तब उसे आप फाइनल मान के चलें। लेकिन आप पहला कदम तो रखना शुरू करिए। अब इस स्थिति में आप अपना एनालिसिस करिए कि आपने कितना काम किया है, आपके नीचे जो काम हो रहा है वो कौन व्यक्ति कर रहा है। आप अपना एनालिसिस करिए, क्या आपकी एक लाइन 50% से कम है आपके टोटल बिजनेस से। सोचने वाली बात है, आपको खुद करना है, आंकड़ा खुद निकालना है। आप एक्सपोर्ट करिए और एक्सपोर्ट करके ये देखिए कि कितनी टीम है, कितनी टीम है और कैसे कैसे है लोग यहां है। अब मान के चलो ये वाला व्यक्ति है, इस व्यक्ति की टीम कितनी है, मान के चलो इस व्यक्ति की टीम 10,000 लोगों की टीम है। अब 10,000 लोगों की टीम है, इससे क्या दिखाई दे रहा है कि मेरी टीम तो 10,000 लोगों की है, सही है, टीम 10,000 लोगों की दिखाई दे रही है। लेकिन यहां वाला जो व्यक्ति है ना, इस वाला व्यक्ति है, इस वाले व्यक्ति की जो टीम है 9,092, 9,200 लोगों की टीम है इसकी। अब जो बचे हुए लोग हैं, अब यहां से इसकी कितनी टीम रही, इस वाले व्यक्ति की टीम रही, बाकी की मिलाकर के बाकी की मिलाकर के 800 लोगों की टीम रही। अब बताइए, क्या ये डिजर्व करता है इस बात के लिए कि बहुत बड़ा यहां से कमाया जा सकता है? भाई ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति बराबर लेवल पे होंगे, बराबर परसेंटेज पे होंगे। अब इसका एक ही बात का रोना रहेगा कि साहब मेरे पास में 10,000 की टीम है और मेरे पास में पैसा कितना आ रहा है, मेरे पास में पैसा वही आ रहा है जो 5,000 रुपए वीकली आ रहा है, जब आना चाहिए था 50,000। काम कितने परसेंट किया है, काम कितना किया है, ये आप ये देखिए, खुद देखिए। एक भी व्यक्ति वो बता दीजिए जिसका स्ट्रक्चर उसके 50% से कम हो, उसके पास पैसा ना आ रहा हो। कोई भी व्यक्ति बता दीजिए, ऐसा नहीं होगा। कैसे? मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूं। मान के चलिए कि ये वाला व्यक्ति है, अब इस वाले व्यक्ति के साथ में जो टीम है 10,000 लोगों की है। यहां देखिए कि इस वाले में 2,000 लोग हैं, इस वाले में 3,000 लोग हैं, इस वाले के साथ में 1,000 लोग हैं, इस वाले के साथ में 1,500 हैं, इस वाले के साथ में 1,500 हैं। ये देखो, ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसने स्ट्रक्चर को मैनेज किया है। इसके किसी भी व्यक्ति ने अपने स्ट्रक्चर को 50% क्रॉस नहीं किया है। ये बराबर पे आएंगे तो पैसा तो खत्म होगा ही होगा। और फिर कहते हैं कि सिस्टम खराब है, प्लान खराब है, डिस्ट्रीब्यूशन खराब है। ये कभी नहीं कहते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर खराब है। थोड़ा बात कड़ूगी है, लेकिन फायदे की है और कायदे की है। आप करिए, स्ट्रक्चर को संभालिए, अभी भी मौका है। यहां लोग करोड़ों की कमाई पे पहुंचने वाले हैं। आप कुछ ही समय में देखेंगे किस स्ट्रक्चर से, इसी स्ट्रक्चर से यहां लोग 5-5 लाख रुपए महीने अभी भी कमाने वाले हैं। 1-1 लाख रुपए महीने कमाने वालों की तो संख्या बहुत हो चुकी है। जब 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए सुबह 6 बजे टिफिन पैक करा के निकलना पड़ता है और रात को 10 बजे लौटना पड़ता है। और यहां रो रो के वहीं बैठे रहोगे तो बैठे रहो। जो लोग डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, 1-1 लाख कमाने वाले बहुत लोग हुए। और जस्ट अभी तो शुरुआत है। शुरुआत क्यों है, कितनी बार नहीं बताया है। यहां फिर देखिए कि शुरुआत कैसे है। अभी भी आप आज शुरू करके कैरियर के रूप में आप इस सिस्टम को ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं इसकी बात कर रहे हैं। यहां नोड की संख्या कितनी है? 42 नोड है। कितने कितने उसमें फेज में, ये 6 फेज में है। अब देखिए आप हैं कहां। आप अपने आप का थर्मामीटर लगाइए। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि साहब ये तो पहले जो जिन्होंने शुरू कर दिया बस वही कमा पाएंगे, हमारा कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज जो शुरू कर रहा है वो व्यक्ति भी कमा सकता है। कैसे? 3 नोड ऑलरेडी एमएच ब्लॉकचेन के लिए 39 बचे। स्टार्टिंग के नोड की कीमत कितनी है? 7 करोड़ रुपए। उसके हिसाब से देखा जाए तो चौथा नोड यहां से बिक गया, कितने बचे? 38। पांचवा बिकने वाला है, मैं ये मान के चलो कि ये भी बिक गया। आज शाम तक अगर ये भी बिक जाता है तो बचे कितने? 37। और 37 जो बच्चे हैं,
सब कितने हैं? 7 करोड़ से भी ऊपर के हैं ये। अभी बिका क्या है यहां? एक नोड ही तो बिका है, दूसरा चल रहा है। एक नोड बिका है, दूसरा चल रहा है, और अभी बाकी सब बचे हुए हैं। अभी तो 7 करोड़ रुपए वाला बिक रहा है, अभी देखेंगे 14 करोड़ वाला शुरू होगा, अभी देखेंगे तो 14 करोड़ के बाद में 21 करोड़ वाला भी शुरू होगा, 28 करोड़ वाला भी शुरू होगा, 35 करोड़ वाला भी शुरू होगा, और 70 करोड़ वाला भी शुरू होने वाला है। वो भी शुरू होगा। सारा कुछ तो बचा हुआ है। अरे शुक्र मनाइए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले शुरू कर दिया, एक प्लेटफॉर्म बना के, एक रास्ता बनाकर आपको जो चलने के लिए तैयारी कर दी है, एक रास्ता तैयार कर दिया चलने के लिए, दिखाने के लिए आपको बहुत कुछ है। आज हेड ऑफिस भी है कंपनी का, अचीवर भी है कंपनी के, रेगुलर जूम मीटिंग चल रही है सुबह शाम को, ऑफलाइन मीटिंगें चल रही हैं, पर्सन टू पर्सन की मीटिंग चल रही है। सारा कुछ तो हो गया है दिखाने के लिए। बहुत सारे न्यूज़पेपरों में आ चुका है, हल्ला हो चुका है। अब चैट जीपीटी पे देखेंगे तो एमएसटी मिलेगा, गूगल में देखेंगे तो एमएसटी मिलेगा, जहां देखेंगे तो एमएसटी मिलेगा। जो व्यक्ति इसकी तरफ 36 का आंकड़ा रखते हैं वो भी एमएसटी एमएसटी गा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए कितना आसान हो चुका है। और सही मायने में 70 करोड़ से शुरुआत होनी थी और 7 करोड़ पर आनी थी, लेकिन अब पता नहीं कैसे 7 करोड़ से शुरुआत करके और 70 करोड़ की तरफ चल रहे हैं, आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के लिए। तो इसलिए मौका है आप लोगों के लिए, आज भी डिसाइड करिए। डिसीजन आपका है, मेहनत आपकी है, इनकम आपकी है, पैसा आपका, जरूरत आपकी है, ये आपको ही डिसाइड करना है। थैंक यू। देखिए मैं आपका क्लियर कर देता हूं, जो आपका सवाल था वो इसको यहां से क्लियर कर देता हूं। माने चलो ये वाला व्यक्ति है, इस वाले व्यक्ति ने केवल 5 लोगों को ही लगाया, माने चलो एक एग्जाम्पल, जी और इन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया है या नहीं किया है या जो भी है। अब ये वाला व्यक्ति यहाँ से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये वाला व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है यहाँ के। जी 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 जी। अब सही पकड़ अ, गए आप। अब ये वाला व्यक्ति काम कर रहा है, ये हो गया 10% पे। जी सर। अब इस वाले व्यक्ति ने काम नहीं किया, इस वाले ने नहीं किया, इस वाले ने नहीं काम किया, इस वाले व्यक्ति की बदौलत ही ये 10% पे हो गया, और ये हाँ भी जी। 10% पे हो गया, और ये भी 10% पे हो गया। जी 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 जी। इन इन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए इस वाले व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसकी बदौलत तो ये 10% पे पहुंचे हैं। जी सर। अब होगा क्या? होगा ये, अब ये अपना साइड में ये काम करते हैं। अगर ये वाला व्यक्ति नहीं होता तो इनको 5% मिलता, जी लेकिन इस पहले व्यक्ति की बदौलत अब इन लोगों से क्या मिलेगा? सबसे 10-10% मिलेगा। जी सर। ये वाला व्यक्ति साइड में काम करता है, इसको भी 10% मिलेगा। ये वाला करता है, इसको भी 10% मिलेगा। तो किसकी बदौलत? वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले व्यक्ति की बदौलत। जी सर। जी जी। इसकी मेहनत का ही तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसने इन लोगों को एक पावर तो दे दी कि भाई अब तुम मेरी बदौलत अब आप 10% कमा सकते हो। जी मैं यहां से आपका एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं। जी सर। हाँ, मैं यहां से एक चीज क्लियर करता हूं यहां से, इसको आपको समझना है। आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे छोड़ देना चाहिए या मुझे करते रहना चाहिए। ठीक है, ये ये है मेरी फ्रेंचाइजी। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। यहां मेरे डायरेक्ट कितने हैं? 300 लोग हैं सर। 300 लोग। अब 300 लोग में से एक व्यक्ति मेरे मेरे साथ 20% पर आ चुके हैं। जी। अब 20% पे आ गए हैं, अब उनसे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अब बताइए मुझे छोड़ देना चाहिए या करते रहना चाहिए? अरे करते एक रहना। व्यक्ति आ गए, अभी मेरे 299 लोग पड़े हुए हैं, एक और आ जाएंगे तो मेरे पास में 298 रहेंगे, एक और आ जाएंगे तब भी मेरे पास में 297 रहेंगे, 295 रहेंगे। जी सर। जी जी। और लेके ही मैं वो 2 लोगों को बैठा होता तो मैं भी रो रहा होता। बिल्कुल सही बात कह रहे चलिए सर आगे लेते हैं, हैं। हाँ थैंक क्योंकि समय का अभाव है। यू बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू थैंक यू। अ, आप यहां से समझने की कोशिश करिए। देखिए ये जी 300 लोगों का जो डायरेक्ट कनेक्ट है,
जी इनके द्वारा 5% से शुरू हुआ था, 20% तक पहुंचे। इनके द्वारा आई हुई इनकम ये है डायरेक्ट इनकम। जी सर। नवंबर से लेकर के नवंबर से लेकर के और अब तक की इनकम, ये डायरेक्ट की इनकम ये है। जी सर। इन लोगों ने जो अपना स्ट्रक्चर सेट किया है, या इनके नीचे जो टीम बनी है, उसके द्वारा आई हुई इनकम फ्रेंचाइजी इनकम में दिखा रहा है, वो जी 59,84,586 रुपए है आज तक की डेट के लिए, अभी तक। जी। फ्रेंचाइजी इनकम और डायरेक्ट इनकम, इन दोनों को जोड़ करके जो इनकम बनती है, वो बनी है यहां से 64,41,349 की। जी सर। अब इसमें यानी कुछ सर ये पूछना है तो बताइए। नहीं सर, ये फ्रेंचाइज इनकम को टीम इनकम या ग्रुप इनकम मान सकते हैं ना सर? ये हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और जाए डायरेक्ट इनकम जी डायरेक्ट वालों की है, और वो जी ये। जी। थैंक यू सर। चलिए।